टॉपिक है प्रतिशत संगठन यानी परसेंट कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो प्रतिशत संगठन क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास किया, उसके 500 में से 380 मार्क्स आए हैं। तो हम स्कूल में क्या करते थे, जैसे इसके आए तो ये कैसे निकालेगा, तो ये 380 में 500 का भाग दे देगा और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसके 76% हो गए। तो इस तरह हम परसेंट एग्ज़ाम में निकालते हैं। उसी तरह हम जो भी कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं, उनके भी हम परसेंट निकालते हैं। यानी कि किसी दिए गए कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट के 100%, जैसे कि मान लिया जाए कि एक कंपाउंड 100 ग्राम है, तो एलिमेंट के कितने ग्राम है इस हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे कि एलिमेंट की मात्रा निकालनी है तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, जैसे कंपाउंड में कोई एलिमेंट पाया जाता है, जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन का मास या द्रव्यमान कितना है, उसमें यौगिक का मोलर द्रव्यमान, पूरे कंपाउंड का मोलर द्रव्यमान कितना है, इनटू उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपाउंड के में जो एलिमेंट है उसका मास और मोलर मास गुणा 100, जैसे कि 380 में 500 का भाग लगाया था और 100 से गुणा किया था, तो 500 को मान लेते हैं जैसे मोलर मास, और जो द्रव्यमान जो तत्व एलिमेंट का ऐसे उसके 380 मार्क्स आ गए थे और 100 से गुणा कर दिया था। तो इस प्रकार हम प्रतिशत संगठन से तत्व की परसेंट मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हम C6H12O6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु है, और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 180। तो इसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने परसेंट होते हैं वो निकालेंगे। तो कार्बन इसके अंदर 72 ग्राम होता है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 96। तो एक मोलिक्यूल 16 होता है और 6 मोलिक्यूल है ऑक्सीजन के, तो 16 से 6 से गुना हो गए, 96 या 6 में आ गए। कार्बन के एक मोलिक्यूल में 12 ग्राम होते हैं, 12 होती है वैल्यू, तो 6 है तो इसकी 72 ग्राम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कार्बन परसेंट निकालेंगे तो 72 72 ऊपर निकले लिख देंगे और 180 का इसमें भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो 40% इसमें कार्बन है। और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाले तो 12 ग्राम हाइड्रोजन है, कुल 180 है, उसको 100 से गुणा कर दिया तो 6.67% आ गया हाइड्रोजन। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाले तो 96 है यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसका मोलर द्रव्यमान कुल है ग्लूकोज का 180, इसका 180 का भाग लगा दिया 96 में और 100 से गुणा कर दिया, तो 53.33 ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, KClO3 में के यानी पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के तत्वों की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले KClO3 का मोलर द्रव्यमान ले लेंगे। पोटेशियम 39 होता है, क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, एटॉमिक मास 35.5, और इसका 48 होता है। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का, और 3 का हो गया 48। इनको जोड़ लिया 122.5 यानी 122.5 आ गए। तो अब पोटेशियम के परसेंट निकालते हैं, तो इसके अंदर जो अकेले पोटेशियम का एटॉमिक मास या मोलर मास जो है अकेले एटम का, उसके अंदर 122 का भाग दे देंगे, 122.5 का, और 100 से गुणा कर देंगे तो 31.83 पोटेशियम आ गया। क्लोरीन का परसेंट निकालने के लिए 35.5 में 122.5 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देंगे तो 28.97% आ गया। इसी तरह हम ऑक्सीजन का परसेंट निकालेंगे तो 48 में 122.5 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देंगे तो इसका 39.39.220 या 39.20% आ जाएगा। इसी तरह के मेथेन में कार्बन व हाइड्रोजन का परसेंट ज्ञात करें तो CH4 का मोलर द्रव्यमान कार्बन के 12 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन के, तो इसका 16 हो गया। और परसेंट ऑफ कार्बन तो 12 मोल यहाँ पर कार्बन के, और 16 में इसका भाग लगा देंगे तो 75% आ गया। और हाइड्रोजन के परसेंट 4/16 इंटू 100 करके 25 आ गया। या अब 100 टोटल परसेंट 100 होते हैं, तो 100 में से एक 2 निकालने और 1 निकाल ले तो निकाल लिया हो तो उसको 75 में से माइनस करके दूसरे का 25% ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे अदर एग्जाम्पल H2 का मोल निकाले, हाइड्रोजन और H2O या जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाले तो H2O का मोलर द्रव्यमान होता है 18, और इससे हम निकाल सकते हैं
ऑक्सीजन के 16 मोल पाए जाते हैं, 16/18 करके 100 से गुणा करके इसका आ जाएगा। हाइड्रोजन का निकालना तो ये 88.88 आया, इसमें से 100 में से घटा लेंगे तो 11.12% हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम एथिल एल्कोहल की बात करें, C2H5OH या CH3CH2OH इसका फॉर्मूला होता है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें तो पहले उसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो 2 कार्बन है तो इसका 24, इसकी वैल्यू 6 हाइड्रोजन है तो 6 एटॉमिक मास, और 1 ऑक्सीजन है तो 16। तो ETOH या एथिल एल्कोहल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 46। तो कार्बन का निकालने के लिए 24 के अंदर 46 का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए 6 के अंदर 46 का भाग लगाकर 100 से गुणा करेंगे और वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ऑक्सीजन का निकालना तो 16/46 करके गुणा 100 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी हम वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं, जो भी इसके मान है। अब है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र, यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का जितने भी एटम पाए जाते हैं या एलिमेंट पाए जाते हैं किसी कंपाउंड में, उसका एक सरल अनुपात होता है। पूर्ण ज्ञान पूरा होना चाहिए और सरल एक रेशियो, वो इम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। यानी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल अनुपात इम्पेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का C6H6 होता है कंपाउंड का सूत्र। तो ये तो इसका अणुसूत्र हो गया। और मूलानुपाती सूत्र या इम्पेरिकल फॉर्मूला इसका कार्बन और हाइड्रोजन दो तो CH हो गया। इसी तरह एसिटिक एसिड है, इसका होता है CH3COOH। तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हो जाएगा OH। अब बात करते हैं अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या। जैसे कि बेंजीन के अंदर हो गई C6H6, एसिटिक अम्ल के अंदर C2H4O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की H2O2। अब है इम्पेरिकल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात कैसे करते हैं, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ज्ञात करने के इसके कुछ स्टेप है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो भी तत्व या एलिमेंट दिए जाते हैं उनके प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, कार्बन का C हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, जो भी है वो लिख लेते हैं। उसके सामने तत्व की परसेंट मात्रा लिखते हैं। क्वेश्चन में दी होगी मात्रा, कार्बन की मान ले 27 है, किसी में ऑक्सीजन की 18 है, जो भी है वो परसेंट मात्रा लिख लेंगे। तथा परमाणु द्रव्यमान भी लिखेंगे। जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब हम मानते हैं कि एक यौगिक में 100 ग्राम, पूरा यौगिक है 100 ग्राम होता है और 100 ही टोटल परसेंट होता है, तो हम परसेंट को ग्राम में लिख लेते हैं। जैसे किसी कार्बन 27% है तो वो 27 ग्राम हो गया ग्राम में। अब इसकी मोल संख्या ज्ञात करना, जो तत्व का द्रव्यमान होगा उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 24 है कार्बन का तत्व का द्रव्यमान दिया रखा है, जो हमने ग्राम में चेंज किया, 24% कार्बन है तो उसको चेंज किया तो वो 24 ग्राम हो गया। परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो इसका भाग लगाकर हम मोल संख्या निकाल लेंगे। नेक्स्ट है सरल अनुपात प्राप्त करना। प्राप्त मोल में छोटी संख्या का भाग दे, यानी जो हमने मोल संख्या प्राप्त की उसमें से मोल संख्या में 2-3 वैल्यू आ जाएगी। जैसे कार्बन की हो गई, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें एक वैल्यू प्राप्त होगी, सरल अनुपात प्राप्त होगा। उस सरल अनुपात में एक सबसे छोटी संख्या भी होगी, उस संख्या का 3 जो मोल हो गए, जैसे 3 मोल प्राप्त हुए, 3 सरल अनुपात 3 प्राप्त हुए, 1 2 3। तो अब हम सरल अनुपात प्राप्त करने के लिए मोल संख्या प्राप्त हुई 1 2 3, मोल संख्या प्राप्त करने के लिए सरल अनुपात प्राप्त करने के लिए मोल संख्या से हम 1 का भाग लगा देंगे। सब में सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 का भाग 2 में लग जाएगा, 3 में लग जाएगा। इसी तरह 4 5 6 तो 4 सबसे छोटी हुई, 4 का लग गया। 7 8 9 प्राप्त हुई मोल संख्या तो 7 का भाग लग जाएगा। इस तरह हम सरल अनुपात प्राप्त कर लेंगे। अब है सरलतम अनुपात से मूलानुपाती या एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना। जैसे एक दे रखा है क्वेश्चन में कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इतने परसेंट है। अब इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखे? सरल अनुपात मान लिया कि 1:2:3 प्राप्त हो गया,
तो हम कह सकते हैं कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2 ऑक्सीजन 3 CH2O3 होगा। 1:2:3 है, जैसे 2:3:4 है तो कार्बन 2 हो जाएंगे। जितना अनुपात होगा उसको जितने भी दे रखे होंगे कार्बन वो उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे 1:2:3 है तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 हो गए। 2:3:4 है तो कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 3 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। इस तरह हम इम्पेरिकल फार्मूला लिख लेंगे। अब इम्पेरिकल फार्मूला लिखने के बाद बारी आती है मोलिकुलर फार्मूला या आणविक सूत्र लिखने के लिए। इसके लिए मोलिकुलर मूलानुपाती या एम्पिरिकल फार्मूला के सभी परमाणुओं को द्रव्यमानों का योग कर लेंगे। जैसे कोई भी हमारे पास सूत्र आ गया C1H2O3 आ गया, तो इनका जो द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान, इनकी जोड़ लगा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से भाग देना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि कार्बन की मात्रा इतनी, हाइड्रोजन की इतनी और इसका मोलर द्रव्यमान इतना है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये C1H2O3 है इसका जो मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला का द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान है, इसका हम मोलर द्रव्यमान के अंदर भाग दे देंगे और एक संख्या प्राप्त होगी जिसे n कहेंगे। उस n को हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से गुणा कर देंगे। जैसे कि मान ले कि n की वैल्यू 2 आई, और हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला पहले से है CH2O3, तो हम इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा, C2H4O6 आ जाएगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम अभी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो, कि एक कंपाउंड एक यौगिक है, ठीक है, उसके अंदर 4.07% तो हाइड्रोजन है, 24.27 यानी % कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है और इसके मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला हुआ है, मोलिकुलर फार्मूला हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तत्व इनके प्रतीक लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C और क्लोरीन का Cl लिख लिया। अब इनके परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, लगभग 1 होता है, वैसे इसका एग्जिट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 1.008, एकदम निश्चित वैल्यू। कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। अब परसेंट को हम ग्राम में बदल लेंगे तो 4.07% हाइड्रोजन है तो ये ग्राम हो जाएगा 4.07 ग्राम, कार्बन 24.27 ग्राम, इसी तरह क्लोरीन हो जाएगा 71.65 ग्राम। अब है मोल संख्या ज्ञात करना। हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 ग्राम इसकी वैल्यू है, इसके अंदर इसका के परमाणु द्रव्यमान इसका भाग दे देंगे, 4.07 के अंदर 1.008 का भाग देंगे तो मोल संख्या आ जाएगी 4.04। इसी तरह हम कार्बन के मोल निकालेंगे तो 24.27 के अंदर 12.01 परमाणु द्रव्यमान इसका भाग दे देंगे एटॉमिक मास का, तो 2.0211 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लोरीन के मोल निकालने के लिए 71.65 के अंदर 35.5 या 35.453 जो एग्जैक्ट वैल्यू है भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 2.021। ठीक है, अब सरलतम अनुपात प्राप्त करना, तो हमें 3 संख्याएं ये तो सबसे छोटी संख्या होगी उसका हम भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर दोनों एक सी है, दोनों संख्या एक जैसी है, तो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर है 2.021, तो इसके अंदर इसका भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने के बाद क्या होगा कि छोटी संख्या 2.021 से भाग देने पर HCl का अनुपात होगा 2:1:1 आ जाएगा। तो 2:1:1 के अनुसार हम मूलानुपाती सूत्र लिख लेंगे। तो 2 इसमें हाइड्रोजन है तो इसका हो जाएगा H2, क्लोरीन 1 और कार्बन 1 है, तो इस तरह इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2Cl। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम CH2Cl का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, कार्बन के 12 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 1.008 से गुणा हो जाएगा, Cl का 1 है, 35.5 या 35.453 इसकी वैल्यू है। तो इसकी जो जोड़ लेंगे मूलानुपाती सूत्र का, इसका मास निकाल लेंगे या द्रव्यमान निकाल लेंगे तो यह जाएगा 49.48। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि मोलर द्रव्यमान के अंदर आणविक सूत्र द्रव्यमान का भाग दे देंगे।
जो भी मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है इसका मोलर द्रव्यमान के अंदर भाग दे देंगे। शुरू में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी 98.96 मोलर मास की, उसके अंदर जो ये इंपेरिकल फॉर्मूला वाला मास है इसका भाग दे देंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी n। तो 98.96 के अंदर भाग देने पर 49 का 2 आता है n की वैल्यू। लास्ट में हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फार्मूला को n से गुणा कर देंगे और यहाँ पर n की वैल्यू आई है 2, तो CH2Cl को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C2H4Cl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व है 30 है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें तत्व की प्रतीक लिख लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तत्व की परसेंट मात्रा जो दे रखी है 40, 6.67 और 53.33। परमाणु द्रव्यमान निकलेंगे और जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 16। आपेक्षिक संख्या मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम तत्व की जो ग्राम में मात्रा है परसेंट में दे रखी है, इसको ग्राम में भी वही होगी 40 ग्राम, 6.67 ग्राम। इसके अंदर हम परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो मोल संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे 3.33, 6.67 और 3.33। अब सरलता अनुपात प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या का भाग दे देंगे। यहाँ पर 3.33 सबसे छोटी संख्या है, इसके अंदर भाग दे देंगे। 3.33 के अंदर 3.33 का 1 आ गया, 6.67 के अंदर दिया तो 2 आ गया और 3.33 के अंदर दिया तो 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का सरलता अनुपात 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH2O। ठीक है, तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया। इसके बाद आगे चलते हैं कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान इसका कितना है हमें निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला। तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 का 16, तो इसका यह आ गया। अब मोल द्रव्यमान निकालना है इसका, तो वाष्प घनत्व को 2 से गुणा कर देंगे, 30 दे रखा था 60 आ जाएगा। तो अब n की वैल्यू हमें निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान जो भी 60 आया है उसके अंदर 30 जो मूलानुपाती या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है उसका भाग दे देंगे 30/2, तो 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो अब n से अगर एम्पिरिकल फार्मूला को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मोलिकुलर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। n की वैल्यू 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH2O। तो इस तरह एम्पिरिकल फार्मूला तो हो गया CH2O और मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा C2H4O2। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 9:1:3.5 है तथा यौगिक का अणुभार 108 है। मोलिकुलर वेट इसका दे रखा है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र यानी कि इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले CH और N का भारात्मक अनुपात है 9:1:3.5। ठीक है, तो कार्बन की परसेंट मात्रा निकाल लेंगे। ये 3.5 है। ठीक है, 3.5 नहीं है, तो कार्बन की निकालने के लिए 9 रखा और ये टोटल वैल्यू 13.5 है। इसका भाग लगा के 100 से गुणा कर लिया। तो सबसे पहले मैं जो भी एलिमेंट है इसकी परसेंट मात्रा निकालनी पड़ेगी इस अनुपात से। तो कार्बन की परसेंट मात्रा आ जाएगी 66.66। हाइड्रोजन की निकालने के लिए 1 है इस अनुपात में, टोटल अनुपात है 13.5। इसका भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की आ जाएगी 7.4। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की निकालेंगे। तो नाइट्रोजन की वैल्यू है 3.5, कुल अनुपात है 13.5, इससे गुणा करके आ जाएगा 25.93% नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट की निकाल ली परसेंट मात्रा। अब इनके एक टेबल के अंदर लिख देंगे एलिमेंट के प्रतीक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो तत्व की परसेंट मात्रा 66.6666, 7.4 और 25.93%। और ग्राम में भी वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इसके 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14 है। तत्व की जो परसेंट मात्रा है ग्राम में मात्रा भी यही होगी, तो ये 66.66 ग्राम होगा, 7.4 ग्राम और ये होगा 25.93 ग्राम। अपेक्षिक संख्या मोल संख्या निकालने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान का तत्व की ग्राम मात्रा में भाग दे देंगे। तो 66.66 में 12 का भाग लगाया तो 5.55, 7.4 में 1 का लगा तो 7.4 और 25.93 में भाग लगा तो 14 का तो 1.85। सरलतम अनुपात प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या भाग दे देंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 1.85, इसका भाग लगाएंगे 5.55 में तो 3 आएगा
7.4 में लगाएंगे तो आएगा 4, 1.5 में लगाए तो 1। तो कार्बन की सरलता अनुपात है 3, तो C3, हाइड्रोजन के 4 है तो CH4, नाइट्रोजन का 1 है तो N। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C3H4N। अब इसका हम निकालेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका इंपीरिकल फॉर्मूला का सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन 3 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 3 से गुणा कर आ गया 36, और हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, 1 का 14 तो 14 रह जाएगा, तो ये जोड़ कर 54 आ जाएगा। और इसका शुरू में दे रखा था मोलर द्रव्यमान 108, उसके अंदर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला मास का भाग दे देंगे। तो 108 के अंदर 2 का भाग लग जाए तो n की वैल्यू आ गई 2। अब हमें अणुसूत्र या मोलिकुलर फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला से हम क्या कर देंगे, n से गुणा कर देंगे। n की वैल्यू 2 है तो C3H4N से 2 को गुणा कर दिया तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया C6H8N2, और यौगिक का इंपीरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र हो गया C3H4N। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, जिसके अंदर हमने प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र इनकी बात की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।